नमस्कार, आप देख रहे हैं एएसटी न्यूज और मैं हूं मनोज प्रजापति। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक बड़ी कामयाबी मिली। आईएसआई टेररिस्ट मॉडल में आतंकी इंजीनियर शहनवाज उर्फ सैफी उजमुल को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया। उसके अलावा दो और आतंकवादियों को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इन सभी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मोहम्मद असरत बारसी और मोहम्मद रिजवान नाम के दो अन्य आरोपियों को दिल्ली पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। नवाज सहित 4 आतंकी संदिग्धों की तस्वीरें जारी की थी। साथ ही 3 लाख रुपए का इनाम भी इन पर था। एजेंसी ने कहा था कि सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। पुणे पुलिस की गिरफ्त में भाग गए थे आतंकी शहनवाज और दो अन्य मोहम्मद इमरान, मोहम्मद यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद याकूब। बाकी को पुणे पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में गिरफ्तार किए थे। जब पुलिस ने उनसे तलाशी के लिए पुणे के कोंडिया स्थित उनके आवास पर ले जा रही थी तो शहनवाज पुलिस वाहन से कूद गया और भागने में सफल रहा। आतंकवादियों के पास से मिली कई सामग्री पुलिस को आरोपियों के लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। साथ ही 500 जीबी डेटा भी मिला है, जिसमें बम बनाने की यूट्यूब वीडियो के लिंक और विभिन्न स्थानों की गूगल से ली गई तस्वीरें हैं। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि विदेशी आधारित हैंडलर से संबंधित फरवरी में आतंकी हमले की अंजाम देने की निर्देश के साथ शहनवाज को इमरान की यूसुफ के संपर्क में रखा था। 15 से 20 दिन के बाद शहनवाज कथित तौर पर रिजवान को दिल्ली लाया गया। आतंकी हमला करने की थी शहनवाज की योजना। एजेंसी को यह भी पता चला है कि गिरोह ने कोलमपुर, सांगली और सांतारा में स्थानों का दौरा भी किया था। यह जांच के लिए वहां टीमें भेजी थी कि उन्होंने क्या करने की योजना बनाई थी। एटीएस ने भी 8 अगस्त को ठाणे जिले में दो आरोपी आफिक और आतिक नाचन को जुल्फिकार अली बड़ोदरावाला को गिरफ्तार करने के बाद मामला एएनआई को सौंप दिया था। जांच के दौरान एएनआई को पता चला कि विदेशी हैंडलर्स की मदद से निर्देश मिल रहे थे। शहनवाज को फरवरी में एक आतंकी हमले के अंजाम देने के लिए भी संपर्क किया जा रहा था। चलिए सुनवाते हैं आपको क्या कहना है दिल्ली पुलिस इस मामले पर। स्पेशल सेल काफ़ी लंबे समय से इंडियन मुजाहिदीन और आईसीएस के जो भी अलग अलग सरगना रहे हैं उन पे ख़ास तौर पे नज़र रखता आया है और तमाम अलग अलग केसों में बहुत सारी गिरफ़्तारियां करी हैं। बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल बस्ट किए हैं जिनका टाइमली बस्ट ना होने से बहुत ही सीरियस वारदात कहीं ना कहीं ये लोग अमल में ला सकते थे। इसी स्ट्रैंड पे, इसी जो हमारी लाइन ऑफ एक्शन पे स्पेशल सेल ने लास्ट मंथ एक एनआईए ने रिवॉर्ड डिक्लेयर किए थे 3 लोगों पे, जिन पे अलग अलग ब्लास्ट केसेस में उनकी इन्वॉल्वमेंट होने का आरोप था और उनका एक मेन एक्यूज़ था मोहम्मद शाहनवाज। उसको आज सुबह उसके 2 साथियों के साथ, जिसमें मोहम्मद रिजवान अशरफ है और तीसरा मोहम्मद अरशद वारसी है, इनको अरेस्ट किया। मोहम्मद रिजवान अशरफ जो है वो मौलाना भी है। उसने बाकी 2 लोगों को बायत भी दिलाई थी, जिसमें कि इन्होंने अपनी जो एक कमिटमेंट थी, अपनी इनकी जो भी ये टेरर कॉज थी उसके लिए ज़ाहिर करी थी और ओथ ली थी ऑफ एलिजियंस। और उसके 2 मेंबर जो थे वो थे, एक मोहम्मद रिजवान था जो कि अभी एब्सकॉन्डिंग है और तीसरा मोहम्मद शाहनवाज था जिसको आज सुबह जैतपुर से अरेस्ट किया गया। जो मोहम्मद रिजवान अशरफ है इसको लखनऊ से अरेस्ट किया गया। 2 मीटर या 1 मीटर की खोखली पाइप और उसमें केमिकल डाला या उसमें टाइमर लगाया, जो भी किया इन्होंने, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करी, क्योंकि पिछले कई साल से ये लोग अलग अलग स्टेजेस पे रेडिकलाइज हो रहे हैं या अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो उसके बारे में ये बाकायदा रिपोर्ट करते थे और फिर आगे से इनको फिर बताया जाता था कि इसकी पोटेंसी बढ़ाने के लिए और इनको क्या करना चाहिए।
सर ट्रायल भी किया था इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट का। यही बताया मैंने आपको, यही बताया आपको। तीनों बारी बारी जो अरेस्ट हुए हाँ। जो मोहम्मद शाहनवाज आलम है, ये हज़ारीबाग झारखंड का ओरिजिनली रहने वाला है और जैसा हमने आपको बताया कि बैचलर इन टेक्नोलॉजी है, विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से माइनिंग इंजीनियर है और काफ़ी एक्सटेंसिव इसको अपनी जो प्रोफेशनल डिग्री के साथ साथ रिलीजियस प्रीचिंग और टीचिंग्स की भी काफ़ी इसको एलेबोरेट नॉलेज है और ये फुली रेडिकलाइज्ड है। जो इसका साथी है, जो दोनों लोग अरेस्ट हुए हैं, जो मोहम्मद अरशद वारसी है, ये भी ओरिजिनली ही वाज आल्सो नेटिव ऑफ झारखंड, लेकिन उसके बाद इसकी जो तामील है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई। इसने बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है और इसके बाद ये पीएचडी फ्रॉम जामिया मिलिया इन इस्लामिक प्रिंसिपल्स इन मैनेजमेंट की ये डिग्री कर रहा है, डॉक्टरेट कर रहा है और ये होम ट्यूशन्स भी साइंस और मैथ्स की लेता है। और जो इनका तीसरा साथी है मोहम्मद रिजवान अशरफ, इसको मुरादाबाद से अरेस्ट किया गया। आज सुबह कोर्ट में इनको अर्ली मॉर्निंग आवर्स में जज साहब के आगे पेश करके 7 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया है और जब इनके ठिकानों पे रेड हुआ तो तमाम एक्सप्लोसिव्स बनाने की डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स थी जो कि इन्होंने अलग अलग जगह से हासिल करी थी, जिसमें एलिमेंट्री प्लास्टिक ट्यूब्स, आयरन पाइप्स, अलग अलग तरह के केमिकल्स, बहुत सारी और जो टाइमिंग डिवाइसेस एट्सेट्रा जो कि एक्सप्लोसिव बनाने में यूज़ हो सकती थी, वो मोहम्मद शाहनवाज के ठिकाने से हमारी टीम ने रिकवर करी है। इसके अलावा पिस्टल और उसमें कार्ट्रिजेस और उसके साथ और भी जो बॉम्ब बनाने के अलग अलग लिटरेचर थे जो कि इन्हें ख़ास तौर पे इनके जो क्रॉस दी बॉर्डर पाकिस्तान के हैंडलर्स थे उन्होंने भेजे और इसके द्वारा काफ़ी लोगों से ये इंटरनेट पे अलग अलग तंजीमों से इन्होंने राब्ता बना रखा था और इनको तमाम तरह के जो केमिकल्स कैसे उनको प्रोक्योर करने से लेके कैसे उनको असेंबल करना है, उसकी कैसे मैक्सिमम कैजुअलिटी इंश्योर करनी है, वो सारी चीज़ें भी उसके रिलेटेड लिटरेचर जो था उसके ठिकाने से रिकवर किया गया है। अर्ली इंटरोगेशन में जो बात हम आपसे शेयर कर सकते हैं इस स्टेज पे वो ये है कि इन्होंने वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया में अलग अलग जगह पे, जिसकी हम पूरी डिटेल आपको अलग से एक प्रेस नोट के ज़रिए दे देंगे, इन्होंने रेकी करी। वेस्टर्न घाट्स में इन्होंने अपना ठिकाना बनाने की कोशिश करी। कई ऐसे वाइल्ड लाइफ एरियाज़ थे जहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ़ वीक्स बिताए।